हेलो नमस्कार दोस्तों, आज बहुत बड़ी खबर आ रही है। जेडीयू बिहार में 20 सीट भी नहीं जीत पाएगी। जी हां, आपने सही सुना। ये प्रोडक्शन कोई और नहीं, बहुत ही अनुभवी और बहुत ही राजनेताओं को मुख्यमंत्री बनाने वाले, फिलहाल अभी अपनी पार्टी के बनाकर राजनीतिक शुरू करने वाले ने प्रेडिक्शन किया। हालांकि ये प्रेडिक्शन बहुत पहले का ही है, लेकिन उनके पार्टी या फिर उनके सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा अभी उनके बयानों को, रिकॉर्डिंग बयानों को फिर से लोड कर दिया गया है। तो या क्या इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि सच्चाई तो कुछ लगता ही है, क्योंकि जेडीयू को लेकर हमेशा से सवाल उठता है। अभी भी हाल फिलहाल भी ये सवाल उठ रहा था कि नीतीश कुमार का तबीयत खराब है। इन सभी मामलों को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले भी नीतीश कुमार को बयानों को लेकर चर्चा होती थी कि नीतीश कुमार की दिमागी हालत ठीक नहीं है, बढ़ती उम्र के कारण उनकी राजनीति कब समाप्ति की ओर जा रही है, वो उत्तराधिकारी खोज रहे हैं, डैश डैश डैश, बहुत तरह की बातें नीतीश कुमार को लेकर भी चल रही थी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। हालांकि जेडीयू का परफॉर्मेंस 2024 में थोड़ा अच्छा हो गया, तो इसके चलते ये सवाल ज़्यादा उठा नहीं। लेकिन 2025 के इलेक्शन से पहले ये सवाल काफ़ी उठ रहा है कि क्या जेडीयू, जो पिछली बार के चुनाव में 43 सीटों पर बिहार में सिमट गई थी, इस बार क्या फिर 43 का जो आंकड़ा है वो, क्योंकि 2024 जैसा चुनाव में तो लोकसभा का था, नरेंद्र मोदी के नाम पर चल गया, लेकिन 2025 में नीतीश कुमार के अपने कामों के दम पर और उनके प्रति जो एंटी इनकन्वेंसी है 20 वर्षों का, उसका भी दम पर। आप बोलिएगा कि 20 वर्ष थोड़े बीच में तो मांझे भी रहे, तो उन सभी को मिलाकर नीतीश कुमार का ही माना जाता है। तो क्या नीतीश कुमार सर्वाइव कर पाएंगे 2025 के चुनाव में? जिस प्रकार से तेजस्वी यादव एक लीडर के रूप में उभर चुके हैं, बिहार में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनकी लोगों में एक युवा नेता, साथ ही साथ बेरोजगार दूर करने वाले, नौकरी वाले की छवि बन गई है। और दूसरी ओर प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी की घोषणा कर दी है, जो बिहार ही नहीं पूरे भारत नहीं पूरे दुनिया में जाने जाते हैं अपने राजनीतिक कार्यों को लेकर, जो अलग अलग पार्टियों को अपने रणनीति से जिताते हैं और खुद वो अपनी पार्टी बना ली। हालांकि वो नीतीश कुमार के पार्टी में भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं, नीतीश कुमार को भी अच्छी तरह से जानते हैं, और उन्हीं का बयान वायरल हो रहा है कि 20 सीट से भी ज़्यादा जेडीयू नहीं जीत पाएगी। हालांकि ये राजनीतिक बयान है, वो उन्होंने भी पार्टी बनाया, उन्होंने भी बयान दिया, लोकसभा में भी उन्होंने और कुछ बोला था कि बीजेपी 300 पार हो जाएगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन इस बयान में सच्चाई इसलिए नजर आ रही है क्योंकि बिहार की राजनीतिक का चुनाव, बिहार में जो चुनाव होगा 2025 में, वो त्रिकोणीय होने की संभावना है। प्रशांत किशोर अलग, एनडीए अलग और महागठबंधन अलग। प्रशांत किशोर जिस प्रकार से दावा और वादा कर रहे हैं अपने पार्टी और 2025 के चुनाव को लेकर, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर को हल्के में लेना गलती होगी। लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि प्रशांत किशोर को इतना, मेरे अनुमान से प्रशांत किशोर अभी 2025 के चुनाव में कम से कम तो सरकार नहीं बना पाएंगे और ना ही विपक्ष में बैठ पाएंगे। 2, 4, 5 सीट जीत ले तो वो अलग बात है। हालांकि प्रशांत किशोर की जवानी स्तर पर बेस बढ़ा है, बना है और आगे भी बन रहा है। मेहनत काफ़ी अच्छा किए हैं और पार्टी के स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छे ढंग से बनाएंगे, क्योंकि वो राजनीतिक रूप से जागरूक व्यक्ति हैं। वही हम बात कर ले बिहार की, और बहुत सारी अन्य पार्टियाँ भी है, जैसे चिराग पासवान की, मांझी की, उपेंद्र कुशवाहा की, और नई नई पार्टियां बन रही, निशिकांत कुशवाहा एक हैं, उनका बन रहा है, और बहुत सारे लोगों की। तो क्या 2025 के चुनाव में जो एनडीए का दावा है 220 पार, वो तो संभव होता नहीं दिख रहा है, लेकिन जेडीयू क्या 20 पर आ जाएगी, ये संभव होता दिख रहा है? क्योंकि 2020 के चुनाव में मात्र जेडीयू 43 सीट आ गई थी। तो हम 20 सीट तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन 5-10 सीट भी अगर जेडीयू इधर से उधर हुई, मतलब कमी, तो फिर नीतीश कुमार की जो है कुर्सी उस पर आज आ जाएगी, ये आप जान लीजिए। बीजेपी भी पिछली बार 78 सीटें जीत गई थी, लेकिन उस बार उस तोहफा, उस मौका को बदलने में नहीं बीजेपी कामयाब हुई। लेकिन इस बार इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि मान लीजिए जेडीयू 30-35 भी सीट जीतती है, बीजेपी अगर 70-80 जीतती है, हालांकि हम ऐसा कह नहीं रहे हैं, बीजेपी अगर जेडीयू कमी तो बीजेपी को भी कमना एकदम तय है, क्योंकि जेडीयू कमेगी इस बार तो बीजेपी भी कमेगा, तो एनडीए की सरकार नहीं बनेगा। लेकिन अगर मान लिया जाए जेडीयू से, तो इतना भी जान लीजिए कि जेडीयू से ज़्यादा ही सीट बीजेपी जीतेगी, स्ट्राइक रेट आप मान कर चलिए बिहार में। तो अगर बीजेपी जीत गई 70-80 अगर मान लिया जाए, तो फिर प्रशांत किशोर के साथ मिलकर और छोटी छोटी पार्टियों को साथ शामिल कर सरकार बना सकते हैं, जेडीयू की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये भी जान लीजिए बिहार में। तो इसलिए जेडीयू की अहमियत इस बार के चुनाव में कम होने वाली है। दूसरी बात रही जेडीयू की कम सीटों होने के कारण, तो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य कमी, जेडीयू में फूट, अशोक चौधरी का अलग गुट, तो उधर जो है संजय झा अलग रूप में रहते हैं, भूमियार नेता जो 2-4 हैं वो अलग रहते हैं। तो मतलब जेडीयू में बहुत 3-4 तरह के गुट है, और इसके चलते जेडीयू आपस में ही भिड़ती रहती है। और नीतीश कुमार के पार्टी से
जो भी सेकेंडरी जो नेता होता है अपना उत्तराधिकारी, उन्होंने अभी तक किसी को बनाया नहीं है, ना ही नियुक्त किया है, ना ही बनाने की सोचा है। जिसे वो आगे बढ़ाते तुरंत पैर खींच लेते हैं। ललन सिंह हो, आरसीपी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, शरद यादव हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, कोई भी हो। तो इस चलते जेडीयू को जो उत्तराधिकारी नहीं है, तो 2025 में अगर नीतीश कुमार को मान लीजिए जनता वोट दी तो आगे किस पर भरोसा करेगी। इसके लिए जेडीयू को तो आगे लाना ही होगा किसी चेहरा को। बातें तो कभी नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर भी चली थी, कभी मनीष वर्मा को लेकर भी चलती है, कभी और किसी को लेकर भी चलती है, लेकिन बात आकर अटक जाती है लास्ट में नीतीश कुमार पर ही। तो देखना ये होगा कि नीतीश कुमार को लोग अब कितना भरोसा करते हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है बिहार में, ये भी जान लीजिए। हाँ, चुनाव से पहले नीतीश कुमार जिस प्रकार से भी झारखंड में एक स्कीम ला दिया गया महिलाओं को 1000 रुपया महीना, तो उसी प्रकार से कुछ स्कीम लाकर बीजेपी जेडीयू चुनाव के समय कुछ अलग खेल कर दे तो ये अलग बात है। हाँ, ये भी मत समझिएगा कि तेजस्वी यादव आसानी से सरकार बना रहे हैं, ये भी मत समझिएगा, क्योंकि बीजेपी जेडीयू भी मजबूत है, सरकार बना सकती है। अगर नहीं भी बनाई तो मुकाबला त्रिकोणीय की स्थिति में रहेगी, तभी बीजेपी जेडीयू सरकार नहीं बनाएगी जब प्रशांत किशोर बेटर करेंगे तब। और जब प्रशांत किशोर बेटर कर जाएंगे तो जेडीयू बीजेपी को घाटा होगा, तो फिर तेजस्वी को भी घाटा होना तय है, क्योंकि फॉरवर्ड का वोट तो वो काटेंगे ही, साथ ही साथ मुस्लिम का वोट काटेंगे जो तेजस्वी का बेस वोट है, तो दोनों को घाटा होगा। इसलिए जो चुनाव की स्थिति होगी और जेडीयू का स्थिति सबसे महत्वपूर्ण होनेगा। जेडीयू की सीट अगर बढ़ती है तो फिर प्रशांत किशोर का वैल्यू कमेगा, जेडीयू अगर कमती है सीटों के मामले में तो फिर प्रशांत किशोर को एज मिलेगा, और फिर तेजस्वी यादव को घाटा भी है, बीजेपी को घाटा भी है। तो ये देखने वाली बात होगी। अब प्रशांत किशोर ने जो दावा वादा किया है ये तो पूरी तरह से सच नहीं होती दिखेगी, क्योंकि प्रशांत किशोर भी अब राजनेता के रूप में बिहार में आ गए हैं, अब कोई वो राजनीतिक सलाहकार नहीं बचे हैं। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।